नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वाटर सेस एक्ट असंवैधानिक करार दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से आपको बता दें कि कंपनियों से सेस नहीं ले पाएगी सरकार। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वाटर सेस एक्ट असंवैधानिक करार दिया गया है। कंपनियों से सेस नहीं ले पाएगी सरकार। तो वहीं आपको बता दें कि एनटीपीसी समेत कई कंपनियों ने दलीलें पेश की है। हिमाचल सरकार को बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट से। आपको बता दें कि वाटर सेस एक्ट असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कंपनियों से सेस नहीं ले पाएगी सरकार। एनटीपीसी समेत कई कंपनियों ने दलीलें पेश की है। शिमला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वाटर सेस एक्ट असंवैधानिक करार दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। कंपनियों से अब सेस नहीं ले पाएगी सरकार। मानिकतला है, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ। आज जो हमारे हाईकोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया है, उसके हिसाब से जो वाटर सेस से रिलेटेड जो कानून हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो इस ग्राउंड पर है कि आर्टिकल 246 जो हमारे संविधान का है, उसके मुताबिक इस कानून को बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर नहीं था। ये जो जजमेंट थी, ये जो हमारे यहाँ डिवीजन बेंच है, जस्टिस त्रिलोक चौहान और जस्टिस सत्यन वैद्य, उन्होंने ये सुना था और उन्होंने ही आज ये जजमेंट सुबह अनाउंस की है। और राज्य सरकार ने क्या दलील दी? क्योंकि राज्य सरकार लगातार ये कह रही थी कि लगभग 4000 करोड़ का इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। जी, हाँ, ये बात ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट इस कानून के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट थी कि अगर ये कानून वैलिड डिक्लेयर होता तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू जनरेट होता। पर एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्ट्स जिस समय में जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए थे, उस समय में ऐसा कोई कानून नहीं था, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी वायबिलिटी के ऊपर भी एक सवाल था कि क्या इस सेस को लगाने के बाद वो प्रोजेक्ट्स वायबल रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहाँ पर आज हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, सेस नहीं ले पाएगी सरकार। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी खुशबू, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का गठन हुआ तो एक बड़ा फैसला लिया गया कि वाटर सेस जो लगाया जाए। इससे बड़ा कदम बताया जा रहा था सरकार की ओर से, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करने को लेकर। तो आज यहाँ पर जो ये सुनवाई हुई और इसको लेकर खंडपीठ में, जिसमें जस्टिस त्रिलोक चौहान और सत्येंद्र वैद्य ने ये मामला सुना, और जो फैसला है वो दूसरी पार्टी यानी कि जो कंपनियों ने इस मामले को लेकर याचिका डाली थी हाईकोर्ट में, उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को एक बड़ा झटका मिला है। हालांकि अभी प्रदेश सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक रास्ता अभी बाकी है, लेकिन अब इसके अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो ये जो पूरा मामला है, विधानसभा सेशन के दौरान सरकार ये पूरा मामला लेकर आई। एक अधिनियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होंगे उन पर वाटर सेस लगाया जाना था। और ये जो वाटर सेस है, इसे हिमाचल प्रदेश सरकार बता रही थी कि इसके जरिए प्रदेश को एक रेवेन्यू, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में 170 से ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से 30 से 35 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने सरकार के पास इसका रेवेन्यू जनरेट करना, जमा कराना भी शुरू कर दिया था, और तकरीबन 30 से 25 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ के आसपास रेवेन्यू भी जमा हो गया था। हालांकि कुछ कंपनियां, क्योंकि इसमें एनटीपीसी हो गई, एसजेवीएनएल जैसी कंपनियां जो है, ये याचिका लेकर उच्च न्यायालय का इन्होंने दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उनकी तरफ से यही तर्क दिया जा रहा था कि वायबिलिटी एक सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिस समय में, जिस परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे, उनमें यहाँ कहीं इस प्रकार का जिक्र नहीं था, ना तो वाटर सेस देने का जिक्र था
और जिस तरह के जिन शर्तों पर उन्होंने यहाँ सरकार के साथ एमओयू साइन किए और यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए, तो उनमें वायबिलिटी का एक प्रश्न खड़ा हो गया था और इसी को लेकर जो है कंपनियां वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद आज ये फैसला जो है उन कंपनियों के पक्ष में आया है। लेकिन अभी सरकार के पास वाटर सेस मामले का जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा हो सकती है। और एक बात और बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज एनटीपीसी यानी कि एसजेवीएनएल जो कंपनी है उनकी ओर से लड़ेंगे, वो अभिषेक मनु सिंघवी हैं। ये वही अभिषेक मनु सिंघवी है जिनका यहाँ पर चुनाव भी हुआ राज्यसभा सीट को लेकर, लेकिन वो भाजपा के जो हर्ष महाजन थे उनसे चुनाव हार गए थे और कांग्रेस के ही कुछ जो लोग हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके उनको हराया था। तो कहीं ना कहीं अभी एक मामला फिर ये अभी तो थमता हुआ बनता है और साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। जी खुशबू। रॉबिन, यहाँ पर सरकार की ओर से क्या कुछ दलीलें दे गई थी? यहाँ पर सरकार किस मकसद से इस वाटर सेस को लाना चाह रही थी? देखिए खुशबू, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हिमाचल प्रदेश एक केंद्र से अनुदान प्राप्त राज्य है। यहाँ पर जो सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन की है और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए थे। आपको याद होगा कि वाटर सेस लगाया गया था, इसके अलावा बाहर से आने वाले वाहनों पर भी टैक्स लगाया गया था। तो उसी कड़ी में वाटर सेस को एक बड़ा कदम सरकार बता रही थी और इसको लेकर सबसे बड़ा तर्क सरकार की ओर से यही कहा गया था कि चाहे बात उत्तराखंड की हो चाहे अन्य पहाड़ी इलाकों की हो, वहां पर जो है वाटर सेस लिया जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो नदियां हैं, पानी हिमाचल प्रदेश का है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्सों से जो वाटर सेस है वो लेने का अधिकार हिमाचल सरकार का बनता है, यानी कि ये जो पैसा है ये हिमाचल की जनता है जो उन्हें मिलना भी चाहिए, ये सरकार का तर्क था। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले ही कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार की ओर से भी एक पत्र जारी किया गया था, सेक्रेटरी पावर की ओर से जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वो वाटर सेस का से लेकर जितनी भी मंशा है इसको छोड़ दें। साफ तौर पर केंद्र सरकार की ओर से पहले ही इस मामले में यह कहा गया था। हालांकि तब जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री हो या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार प्रदेश सरकार के कामों में अड़चन लगाने की कोशिश कर रही है, प्रदेश सरकार को बांधने की कोशिश कर रही है। ये साफ तौर पर आरोप जो है पहले भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन अभी एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार के खिलाफ आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता उनके पास बाकी है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के लिए देखते रहिए जनता। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी जानकारी की ओर। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शानन प्रोजेक्ट मामले पर सीएम का बयान निकल करके सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शानन प्रोजेक्ट पर हिमाचलियों का हक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान सभी तरह का पत्राचार पूरा हो गया है। मामले को सुप्रीम कोर्ट से ली गई है पंजाब सरकार की ओर से। शिमला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शानन प्रोजेक्ट पर हिमाचलियों का हक है। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान निकल करके सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि मामले को सुप्रीम कोर्ट से ली गई है। शानन प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। उन्होंने कहा है कि शानन प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचलियों का उस पर हक है। हिमाचल के लोगों को अब जब उसकी लीज खत्म हो रही तो हिमाचल के लोगों को मिलना चाहिए। उससे आय जो प्राप्त हो रही है वो भी हिमाचल के लोगों को मिलनी चाहिए। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आवास से पशुओं के लिए समर्पित 44 मोबाइल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल सरकार समाज के लोगों के साथ साथ पशुओं का ख्याल रखने के लिए भी योजनाबद्ध है। बता दें कि इन एम्बुलेंस में एक वेटरनरी डॉक्टर और फार्मासिस्ट मौजूद रहेंगे। साथ ही इन एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसके जरिए समय रहते बीमार पशुओं को उचित उपचार किया जा सके। जब से हमारी सरकार आई है, जहां समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है, वहां हमारे साथ जीवन यापन करने वाले पशुओं का भी ख्याल रखने की हमारी योजना है। इस योजना के तहत हमने 44 पशु चिकित्सा वैन का आज शुभारम्भ किया। इसमें एक डॉक्टर रहेगा, एक वेटरनरी फार्मासिस्ट रहेगा। जब भी कभी भी किसी पशु को कोई समस्या आएगी तो एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर से ये संपर्क करेंगे और उसके बाद हमारी ये मोबाइल वैन उन 44 ब्लॉकों में तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएगी और उस पशु को, जिसको कोई बीमारी है, गाय है, भैंस है, उसकी बीमारी को देख के उसका इलाज शुरू कर देगी। हिमाचल प्रदेश में सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने पेंशन देने की घोषणा की है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि आनन फानन में सरकार बचाने के लिए फैसला लिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा करके सरकार प्रदेश की मातृशक्ति को गुमराह करने का काम कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐलान किया है और स्वाभाविक रूप से अचानक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और उसमें ऐलान करना और वो भी एक बड़ा ऐलान करना। अभी 6 दिन पहले ही बजट पास हुआ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर। वो किस सूरत में पास किया गया है उसमें मैं ज्यादा कहना उचित नहीं समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधानसभा के सदस्यों को, विधायकों को सदन से निलंबित करके उस बजट को पारित किया, क्योंकि इनके पास बहुमत उसके पारण के लिए नहीं था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित पहाड़ी संगीत महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो वहीं उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया है और कहा है कि महिलाओं ने पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता के जरिए पहाड़ी संस्कृति को बचाने के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने वोट के बदले नोट केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा स्वागत किया है। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। महिला पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता अपने आप में एक अनूठी पहल है, लेकिन एक प्रयास भी है अपने जो हमारा संगीत है, कला है, हमारी परंपराएं हैं, उनको बचाने की, आगे बढ़ाने की। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 15,000 से ज्यादा महिलाओं ने जिला हमीरपुर में इसमें भाग लिया और इतना जोश, उत्साह, उमंग, सब सज धज कर आई, अपनी पारंपरिक वेशभूषाएं पहन के आई हैं, अपने लोक नृत्य, लोक संगीत उसको गा रही हैं। फोकलोर को बचाने की, बढ़ाने की बहुत अच्छी पहल है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बहनों ने दिल से इस कार्यक्रम को अपनाया है और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। और मैथिली ठाकुर भी जब गा रही थी तब इनका बहुत शानदार मैंने देखा कि बहनों का जिस तरह से योगदान इनके साथ रहा, ये एक ऐसा प्रयास है जो लगता है बार बार करना पड़ेगा। स्वागत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का और लोकतंत्र में राजनीति तभी स्वच्छ होगी जब इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस को बंद किया जाएगा। सही समय पर सही कोर्ट का निर्णय आया और इससे जो मोदी जी स्वच्छता अभियान, देश की सफाई की बात करते हैं, अब राजनीति की सफाई में भी इसमें अच्छी पहल होगी। देश की चारों सीटें जिताएंगे, मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटों के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज की बैठक में चर्चा होगी कौन कौन उम्मीदवार होंगे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बैठेगा, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में तय होगा। सरकार में अपने ही नहीं माने, जिसमें जनता भी उनसे निराश और निराश थी, जिनके झूठे वायदे और झूठी गारंटियों को देखकर लोग त्रस्त और हताश पहले हो चुके थे और इनके अपने विधायक जनता को सामना करने से डर रहे थे क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे थे। आज कभी कैबिनेट में मारपीट होती है या गाली गलौज होता है, उठकर चले जाते हैं,
तो कहीं दूसरी ओर इनके खिलाफ इनके ही विधायक वोट करते हैं। ये स्थिति कांग्रेस की उत्पन्न की हुई है। हिमाचल प्रदेश में अस्थिरता है तो कांग्रेस के कारण है, हिमाचल प्रदेश में गारंटियां कांग्रेस की फेल हुई तो कांग्रेस के कारण है, और कहीं ना कहीं हिमाचल के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। साथ ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ भी मौजूद रहे हैं। इस मौके पर स्टेज पर रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चौके छक्के भी लगाए। सांसद खेल महाकुंभ एक ऐसी शुरुआत थी जहां पर ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म दिया और हजारों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले साल 45,000 लोगों ने किया है और इस साल हमारा लक्ष्य है कि 75,000 युवा करें। इससे नशों से दूर रहकर खेलों को बढ़ावा देने को बल मिलता है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा खेलोगे तो खिलोगे। देश भर के सांसदों को कहा कि ऐसे कार्यक्रम करें और मुझे प्रसन्नता है कि अब बहुत सारे सांसद इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। आने वाले वर्षों में सब लोग अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो भारत खेलों में बहुत आगे बढ़ेगा। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। शिमला में बड़ी राजनीतिक हलचल, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाई है, 7 मार्च को कैबिनेट की बैठक होगी, मंत्रिमंडल की बैठक। सियासी संकट के बीच तीसरी बार ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी शिमला से ये बड़ी जानकारी। शिमला में राजनीतिक हलचल तेज है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीसरी बार बैठक बुलाई है। 7 मार्च को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 7 मार्च को यह कैबिनेट की बैठक होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुमरावी के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस वार्ता के दौरान राजेश धर्माणी ने कांग्रेस के बाकी विधायकों के साथ साथ बीजेपी के एक वर्ग पर भी कई निशाने साधे और कहा कि इस षड्यंत्र को रचने के लिए काफी अनैतिक तरीके से अपनाए गए हैं, लेकिन ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। और भारतीय जनता पार्टी में धूमल साहब और अनुराग ठाकुर जी के जो विरोधी लोग हैं, उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए उन लोगों को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश की है जिनके उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उदाहरण के तौर पे राजेंद्र राणा जी को सुजानपुर में लाकर धूमल साहब को क्या दिखाना चाहते हैं, या जो अनुराग ठाकुर धूमल साहब के समर्थक वीरेंद्र कंवर जी हैं, इनके विरोध में जो उनके घोर विरोधी देवेंद्र भुट्टो जी, उनको बीजेपी में शामिल करके क्या दिखाना चाहते हैं। उसी तरह से रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति में डॉक्टर रामलाल मार्कंडे के तौर पे जो है उनको बीजेपी में शामिल करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हालत जो है गगरेट में है, और राजेश ठाकुर हैं वो भी अनुराग ठाकुर के समर्थक हैं, और वहाँ पे भी चैतन्य शर्मा को लाकर जो है वो उनको नीचा दिखाने के लिए। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।